क्या आप भी शुगर रिवर्सल के लिए मेहनत कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उस मेहनत करने के चक्कर में आपकी बॉडी के ऊपर कोई गलत असर आ रहे हैं? आपका वजन तो कम हो रहा है लेकिन साथ में मसल्स भी कम हो रहे हैं, कोई और भी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही गड़बड़ हो रही है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन ऐसी 8 गलतियां करते हैं जो शुगर रिवर्स करने के टाइम जो हमें ठीक करने की बजाय हमारी बॉडी पे कुछ ना कुछ गलत इफेक्ट्स दे देते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम गोयल भुवनेश क्लिनिक श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। 2023 से लोगों को शुगर रिवर्सल के लिए बताता हूँ, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। बहुत से लोगों की डायबिटीज़ के साथ साथ उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे दवा बंद हो रही है। तो आपको भी उस प्रोसेस से गुजरने से पहले नॉलेज चाहिए कि ये किस तरीके से रिवर्स होती है। जैसे ही लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ गाइडेंस होती है, तो जो मैं आज आपको 8 गलतियां बता रहा हूं उनमें से कोई ना कोई गलती आप भी कर सकते हैं। तो चलो, पहले सबसे पहली गलती क्या है? लोग टाइम से पहले दवा छोड़ देते हैं। जैसे उन्होंने चाय छोड़ी, चावल छोड़े, रोटी कम की, ब्लड शुगर की रिपोर्ट नॉर्मल चेक कराने लगे, नियर नॉर्मल आने लगी, तुरंत वो दवा बंद कर देते हैं। दवा बंद नहीं करनी चाहिए, दवा को धीरे धीरे पहले कम करना चाहिए, बाद में बंद करना चाहिए। जो बॉडी है उसकी ग्लूकोज हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है। जैसे ही हम दवा बंद करेंगे तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। दवा कोई गलत बात नहीं है, साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन इसको एक तरीके से छोड़ा जा सकता है। तो पहली गलती, एकदम बंद ना करें। दूसरी गलती, खाने में प्रोटीन्स बहुत कम होना। जैसे ही हम खाना कम खाते हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन्स भी कम हो जाती हैं, जो हमारे बॉडी के मसल्स हैं उसको मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन्स नहीं मिलती। नतीजा जो है हमारा मसल मास है वो कम हो जाता है। जो हमारे मसल्स हैं वो 70% तक ग्लूकोज को हैंडल करते हैं, जो हमारे ब्लड शुगर में लेवल जो शुगर होती है उसको यूज़ भी करते हैं, उसको स्टोर भी करते हैं। अगर मसल मास ही कम हो गया तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट लेते ही हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। दूसरी बड़ी गलती, अपनी डाइट में प्रोटीन्स को कम कर देना। तीसरी बड़ी गलती, एक्सरसाइज तो करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंट एक्सरसाइज नहीं करते। और हाँ, एक्सरसाइज करने के बाद रेस्ट भी नहीं प्रॉपर करते जिससे रिकवरी हो जाए। जो कार्डियो है उससे वजन कम होता है, जो वॉकिंग है उससे थोड़ा सा वजन कम होता है, लेकिन जो रेजिस्टेंट एक्सरसाइज है उससे मसल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर मसल्स ही कम हो गए तो शुगर का जो यूज़ करने वाला जो टैंक है वो तो छोटा हो गया। तो इसलिए, और जो मसल्स की फॉर्मेशन है वो नींद के दौरान होती है। लैंसेट एक जर्नल है जो वर्ल्ड नॉन है, उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई थी कि जो लोग 5 घंटे या 5 घंटे से कम सोते हैं उन लोगों की 28 से लेकर 40% तक इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। मतलब शुगर ना भी हो तो भी शुगर होने के चांसेस हैं, और जिनको है उनकी वो रिकवरी नहीं होती। तो इसलिए एक्सरसाइज करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, टाइम से एक्सरसाइज करें, और साथ में पूरी नींद भी लें ताकि रिकवरी हो जाए। चौथी बात, कार्बोहाइड्रेट से डरने लग जाते हैं कुछ लोग। उनको लगता है कि कार्बोहाइड्रेट खाया तो शुगर बढ़ गई। अरे, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स होती हैं, कौन से रिफाइंड है, कौन से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें फाइबर, मिनरल्स, जो हैं वाइटामिन्स, वो सभी तो इसी में आते हैं। जो फ्रूट्स हैं, सलाद्स हैं, तो उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन वो हमारे शुगर लेवल को एकदम नहीं बढ़ाते। तो कार्बोहाइड्रेट्स कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी नॉलेज चाहिए कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स कितनी अमाउंट में चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलती रहे और हमारा ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे मैदा और मैदे से बनी चीज़ें, चावल जो जिसके ऊपर से छिलका उतरा होता है, जो इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ जो बने हुए मार्केट में प्रोसेस्ड पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ शुगर बढ़ती है, इसलिए उनसे परहेज़ रखना चाहिए। तो 5वीं गलती, शुगर फ्री और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देखकर उसको बिना जरूरत से भी ज़्यादा यूज़ कर लेना।
जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे आ रहे हैं इस समय मार्केट में, उसको सेल्स करने की एक स्ट्रेटेजी है। उसका लेबल लगाने के लिए ये शुगर फ्री है, ऑर्गेनिक फ्री है, शुगर फ्रेंडली है। अगर आप उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें नेट कार्बोहाइड्रेट्स का आपको पता चलना चाहिए कि कितने हैं। वो यूजली ऐसे प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें जो शुगर ना यूज़ डालकर स्वीटनर्स और डालते हैं, उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन नाम का भी एक प्रोडक्ट्स है जो डालते हैं, जो चीनी से भी ज़्यादा खराब है। उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 110 तक है, चीनी का सिर्फ 65 है। तो इन प्रोडक्ट्स को नाम से नहीं, इनकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देखकर फिर यूज़ कीजिए। छठी गलती, खाना ही कम कर देना। हम ये सोचते हैं कि अगर हम खाना कम कर देंगे तो हमारी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो जाएगा। खाना कम करने से जो बॉडी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, उसको विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, उससे उभरना बाद में मुश्किल हो जाता है। रादर जो टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल है वो मुश्किल हो जाती है। उसके लिए तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो ओवरऑल जो है, ये खाना कम मत कीजिए, खाने का टाइप बदल लीजिए, उसको बैलेंस कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स कम, साथ में प्रोटीन जोड़ें, साथ में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, साथ में हेल्दी फैट्स लें, ताकि बॉडी को हर तरह की न्यूट्रिशन भी मिले और रिवर्सल भी इजी हो जाए। सातवीं गलती, अब किसी की कोई डाइट प्लान है, उसी को ही फॉलो कर लें और उसी को ही अपने ऊपर लागू कर लें। हर किसी बॉडी की स्ट्रक्चर अलग अलग है। आपका बॉडी जो वजन है उसका अलग अलग है। आप कितनी मेडिसिन ले रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी एक्टिविटी लेवल, सबकी अलग अलग है। तो इसलिए किसी की बनी बनाई डाइट प्लान ना लें और अपने ऊपर लागू ना करें। ये आपको फायदा करने की बजाय गलत कर सकती है, परेशानी दे सकती है। आठवीं और लास्ट गलती, अगर आपके शरीर को कोई भी लिवर की, किडनी की परेशानी है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज करके बिल्कुल एक ही तरह की डाइट लेते रहें, या उसको नज़रअंदाज करके जो है वो एक नॉर्मल पर्सन तरह की खाना लेते रहें टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करने के लिए। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो किडनी की प्रॉब्लम होगी तो प्रोटीन्स की अमाउंट थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। इसलिए जिसको जो कोई प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली लाइफस्टाइल में, डाइट में सब चेंजेस करनी चाहिए। तो ये थी 8 गलतियां जो लोग टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल करने के टाइम में कर सकते हैं। अगर आप भी कर रहे हैं और इसमें से कोई गलती कर रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी गलती, या इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, कमेंट भी करना, और हाँ, इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि आज के टाइम में हर दूसरे तीसरे घर में शुगर का पेशेंट है उसको। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के टाइम में लोगों को अवेयरनेस होती जा रही है कि ये रिवर्स हो सकती है। इन 8 गलतियों का एक ही सोल्यूशन है, वो है नॉलेज। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बीमारी पैदा कैसे हुई और मैंने इसको ठीक कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप बड़ी इजीली इसके ऊपर जीत पा सकते हैं। थैंक यू।